तो भाई जैसा कि आपको पता है कि हमारी गाड़ी की जो व्हील्स रहती है उनको अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की कितनी ज़रूरत रहती है। अगर हम उसको अलाइनमेंट और बैलेंसिंग नहीं कराते हैं तो गाड़ी लेफ्ट या राइट की तरफ भागने लग जाएगी और ड्राइविंग के समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगी। बट आखिर पता कैसे लगा घर में मैनुअली कि हमारी गाड़ी की जो टायर्स या फिर जो व्हील बोल सकते हैं वो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग मांग रही है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको बेसिकली 3 या 4 स्टेप ऐसा बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे या फिर देखेंगे अपनी गाड़ी के टायर में तो आपको फट से ऐसी पता चल जाएगा गाड़ी की जो टायर है वो अलाइनमेंट या फिर बैलेंसिंग मांग रही है। सबसे पहला चीज़ जो कि आपको देखना है गाड़ी की जो रियर में मतलब कि जो यहाँ पे उसमें गैप देखना है कि यहाँ पे 4 उंगली इस तरह से स्ट्रेट घुस जा रही है फिर नहीं घुस रही है। अगर घुस जा रही है तो अलाइनमेंट ओके है। और यही सेम चीज़ आपको दूसरी तरफ भी देखना है, मतलब कि राइट की तरफ मैंने देखा और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ भी ऐसे 4 उंगली घुसा करके देख लेना है कि परफेक्ट तरह से घुस रही है या फिर नहीं घुस रही है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अलाइनमेंट ओके है। अगला चीज़ जो कि हमें चेक करना है कि गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील रहती है उसको इस तरीके से पूरे इस तरीके से सीधा करना है और फिर देखना है कि जो हमारी गाड़ी की जो बाहर टायर है वो पूरी स्ट्रेट है या नहीं है। या फिर अगर गाड़ी के टायर को स्ट्रेट होने के लिए गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील है वो अगर इसके इस तरह से राइट या लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है तो आपको कॉलम में दिक्कत है, आपको उसको सीधा कराना पड़ेगा और उसमें बोल सकते हैं कि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग पूरा काम होगा। अगला चीज़ या फिर बोल सकते हैं काफ़ी बेसिक सा चीज़ जिसको हमें पता लगाना है कब जब ड्राइविंग कर रहे हो तब आपको 30, 40, 50 की स्पीड में ये देखना है कि अगर हम स्टीयरिंग व्हील सीधा करते हैं तो कहीं गाड़ी लेफ्ट या राइट की तरफ से नहीं भाग रही छोड़ने के बाद स्टीयरिंग को। तो ये सारा कुछ कुछ काम है जो कि आपको करना है। और साथ ही साथ में आपको अपनी गाड़ी की मतलब कि लास्ट काम ये करना है कि जो टायर्स रहती है उसको पूरा इस तरीके से किसी भी एक तरफ निकाल लेना है। स्टीयरिंग में घुमा करके पूरा एक तरफ बाहर ऐसे निकाल करके देखना है जैसे कहीं पूरी नहीं निकली है। और देखना है कि गाड़ी की किसी भी एक तरफ की मतलब कि अगर मान सकते हैं कि कैमरा अगर आउट होगा तो किसी एक तरफ की पत्ती में, यानी कि बोल सकते हैं कि अगर ये जैसे कि देख सकते हैं लेफ्ट या राइट की तरफ घिसी हुई रहेगी, ज़्यादा चटकी हुई रहेगी, बट अगर नहीं आउट है तो एकदम परफेक्ट रहेगी, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप 4-5 ऐसा तरीके से गाड़ी के अलाइनमेंट और बैलेंसिंग को नाप सकते हैं, फिर बोल सकते हैं जज कर सकते हैं अपने घर में मैनुअली। और अगर आउट होगी तो आपको इसको अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करा देना है।